आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आजकल राजनीति की दुनिया में टूट का मौसम चल रहा है। हमने पश्चिम बंगाल में देखा, महाराष्ट्र में इस वक्त टूट की खबरें चल रही, तो अब एक नई खबर आई है उत्तर प्रदेश से। आप देखिए, बंगाल महाराष्ट्र के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की है और नज़र है मिशन 2027 पर। और दावा क्या किया जा रहा है, 27 में अकेले रह जाएंगे अखिलेश यादव, सपा के 20 सांसद पाला बदल लेंगे, ये दावा किया जा रहा है कुछ नेताओं की जानिब से। और वो कुछ नेताओं में सबसे पहले नाम आ रहा है ओम प्रकाश राजभर का। सुभाषपा से वो आते हैं, उसके मुखिया हैं और यूपी में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और वो ये दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है। कई सपा के सांसद, कई नेता उनके संपर्क में हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। और जो बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि राम गोपाल यादव ने, जो कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, राम गोपाल यादव ने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको एक खत सौंपा है, उनको एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने उन लोगों के नाम दिए हैं जो पार्टी बदलना चाहते हैं, जो पाला बदलना चाहते हैं। और ये ठीक उसी तर्ज पर हो रहा है जिस तर्ज पर महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस तर्ज पर बंगाल में हुआ। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर जवाब भी आया है। हालांकि मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को 2027 में घेरने के लिहाज से भी ये सारी कोशिश, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन अखिलेश ने क्या कहा वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सपा में कोई टूट नहीं है, पार्टी मजबूत है और एकजुट है, कहीं कोई टूट जैसी बात नहीं है। बीजेपी पर पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि विपक्षी दलों को तोड़ने, लालच देने, दबाव के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने का आरोप बार बार लगाती रही। यहाँ भी ये लगाया जा रहा है। सपा सांसद अफजाल अंसारी जैसे नेताओं ने इन दावों को बेबुनियाद बताया है। और एक बात जो कहेगी कि जो डर जाएंगे वो चले जाएंगे और उनके लिए हम तैयार हैं। मतलब जब बार बार ये सवाल होता है कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या कुछ लोगों को लालच दी जा रही है, क्या किसी को डराया जा रहा है, तो भाई जो डर जाएगा वो चला जाएगा। अब डिप्टी सीएम है यूपी गवर्नमेंट में केशव प्रसाद मौर्य, उनकी तरफ से भी एक बात कही गई जिसने एक तरीके से आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा कि सपा में असंतोष है, सपा के जो नेता हैं वो पार्टी के अंदर के हालात को लेकर के उनमें असंतोष है और पार्टी में टूट हो सकती है। वो 25 से 26 सांसदों की बात कह रहे हैं जो पाला बदल करके उस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं। अब इसके लिए सारी चीज़ें जो कही जा रही हैं, इसमें बहुत सारे प्लॉट्स कहे जा रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर जो समाजवादी पार्टी है वो एक परिवार की पार्टी है और जिस तरीके का प्रदर्शन 2024 में पार्टी ने किया और क्या 2027 में उस प्रदर्शन को और बेहतर कर पाएगी पार्टी, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और कंपैरिजन किया जा रहा है कि इसके कंपैरिजन में बीजेपी का जो गठबंधन है वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मजबूत ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि कम से कम 20 नहीं तो जैसे केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 25 से 26 सांसद ऐसे हैं जो टूट करके पाला बदल सकते हैं। लेकिन इसकी कहानी जो शुरू होती है वो इससे भी पहले से शुरू होती है। सबसे पहले हमने इस बार बंगाल में देखा, ऐन चुनाव के नतीजे आने के बाद 58 विधायक ऋतव्रत बैनर्जी की अगुवाई में पार्टी के विधायकों में टूट हुई। उन विधायकों ने मुलाकात की स्पीकर से एक अलग गुट के तौर पर मान्यता की मांग की। फिर हमने देखा कि करीब 20 सांसद पार्टी से उन्होंने बगावत कर दी और बगावत के बाद जो है वो स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की तस्वीरें आई। उसमें कई नाम जो बहुत चौंकाने वाले थे, उसमें एक नाम यूसुफ पठान का भी था जो बहरामपुर से सांसद हैं। बहरहाल उसके बाद अब ये कहानी पहुंची महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी यूबीटी के कुल 9 सांसद हैं और उनमें से दावा कल दिन भर ये किया जाता रहा कि 6 सांसद बागी हो चुके हैं और उन्हीं को चेक करने के लिए पार्टी ने बाकायदा एक व्हिप जारी किया। आज संसद भवन के अंदर एक मीटिंग कॉल की गई और इस मीटिंग में यूबीटी के 9 में से सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। अब समझिए कि 6 सांसद आखिर क्यों नहीं आए। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है और जो ग्रुप लीडर हैं, जो पार्टी के लीडर हैं पार्लियामेंट के अंदर, अनिल देसाई,
उनकी तरफ से कहा गया कि इन सबको शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, मतलब आगे उनको निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले खबर ये भी है कि ओम बिरला को ये बागी गुट की तरफ से लेटर लिखा जा चुका है और एक अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है। ये सारा घटनाक्रम हम देख रहे हैं कि बंगाल महाराष्ट्र से होता हुआ अब यूपी की तरफ आ रहा है। यूपी में बस अगले बरस चुनाव होने हैं और चुनाव से ऐन पहले इस तरह की टूट की खबर, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के मनोबल पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। कुछ पार्टी की जो एकजुटता है उस पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, पार्टी की परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ सकता है और आने वाले वक्त में इसका असर, जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो उसमें भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और जो ये नंबर्स कहे जा रहे हैं कि सपा के 20 सांसद अपना पाला बदल लेंगे, ये अगर इस तरह की खबरें, अभी तो बहुत इनिशियल लेवल पर ये बातें हो रही हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर होगी और ओवरऑल विपक्ष के लिहाज से भी एक बड़ी बुरी खबर इसे कहा जाएगा, क्योंकि बंगाल महाराष्ट्र के बाद अब अगर यूपी में इतना बड़ा नंबर शिफ्ट होता है तो ओवरऑल विपक्ष की स्थिति संसद के अंदर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और 2027 की लड़ाई यूपी के अंदर, वो भी समाजवादी पार्टी के लिहाज से और जो इंडिया गठबंधन है उसके एतबार से भी ये लड़ाई काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन इसे अभी विपक्ष सिरे से इस तरीके से देख रहा है कि ये एक तरह का माइंड गेम है और माइंड गेम की तरह से ही ये सारी बातें की जा रही हैं। आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी कि राजभर की तरफ से जो बातें की गई, जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि देश भर में पार्टियों के अंदर टूट का एक मौसम चल रहा है। क्या ये टूट उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अंदर भी होने वाली है? आने वाले वक्त में हमें इसके बारे में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।